लेकिन बहन भाई भी और कुछ दोस्त भी, कुछ कज़न्स भी, वो फिर जब ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स, क्योंकि जब बड़ी गैदरिंग होती है तभी आपको टाइम मिलता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े एंटरटेनर हैं और वो फिर कोई ना कोई बात करते हैं और जब उनको कोई कंटेंट नहीं मिलता, बाउंड्री कैसे सेट करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? बहुत खूबसूरत सवाल है और शायद बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर लाइक प्रूवन मेथड्स हैं, अगर हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर लेट सपोज मधिया मेरे घर आ रही है, मधिया मेरी बहुत ख़ास दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं और प्रोफेशनल सेटिंग में भी हैं। मेरे घर में बहुत सारे जोक्स होते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ट्रिगर कर जाती हैं और शायद जब कोई फैमिली सेटिंग में हुई तो मैंने नहीं बोली, तो मैं पहले से चौकन्ना कर दूं। अगर मैं मतलब हम अलग अलग एज ग्रुप की बात करें तो पहले अपना वाला एज ग्रुप उठा लेते हैं जिसमें वी हैव दिस सैनिटी। तो आप पहले से बता दें, जैसे आपने अपनी मदर को कॉन्शियस कर दिया कि मुझे ये बात नहीं पसंद, राइट। और मैंने ना किसी से कभी कभी ना आपको कुछ बुजुर्ग ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है और किताबें नहीं सिखा जो कि किताबें नहीं सिखा पाती। साइकोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, बट वो बात मुझे आज तक बाउंड्री सेटिंग में मैं हमेशा कोट करती हूँ और वो ये थी मदिया कि किसी बुजुर्ग ने ना, एक घर में था, एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, ठीक है। तो जब नॉर्मल बच्चा नहीं था तो घर में एक डिबेट हुई कि जब कोई आएगा तो हम इसको ज़्यादा सामने नहीं करेंगे। तो एक सेट ऑफ पीपल कह रहे थे कि क्यों नहीं करेंगे, हमको वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ। दूसरे साइड के लोग कह रहे थे कि नहीं, बिला वजह ये तस्करों में आएगा। तो उसमें घर के ख़ानदान के बड़े ने एक लीड ली और उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जिस्म में जितने भी दाग हैं वो कपड़े खोल के तुम सबको दिखाओ। एंड आई लव्ड इट। वी ऑल हैव आवर साइड्स, फ्यू आर वीक, फ्यू आर स्ट्रॉन्ग। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप ये एक्चुअली भी यही चाहते हैं ना, जब आप इट्स मोर लाइक अ रोमांटिक डेट। इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोमांटिक डेट, यू वांट टू लुक द बेस्ट। व्हाई? यू नो कि आप वो शख्स जब आपके साथ आपका पार्टनर बनेगा तो आपके बारे में सब जानेगा, स्टिल यू वांट द बेस्ट वन। तो जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी, मुझे पसंद नहीं आएंगी, बहुत ओपनली उनको बता दें जो आपके क्लोज सेटिंग में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है। नंबर 1, उसमें अगर थोड़ी देर के लिए, इसको कहते हैं आई कम्युनिकेशन। अब मदिया बोले यार मेरा इंटेंट नहीं है, तो एनी को सिर्फ ये बोलना है मुझे पसंद नहीं है। इसी बात को इतनी दफ़ा रिपीट करें कि सामने वाले को ये समझ आ जाए कि आप उससे हेल्प मांग रहे हैं, कि अगर आपने ये कीप हैमरिंग इट कि आई डोंट लाइक इट, आई डोंट, यू डोंट, मैं आपको नहीं सवाल, आई एम नॉट कंफर्टेबल। एक और चीज़ें ऐड करूँ, अगर जैसे कि अक्सर शादियाँ होती है ना, तो लोग दुल्हन का मजाक उड़ाते तो कम खाती है, ये करती है। तो मुझे ये फील होता है पर्सनली, ये मैं खुद भी करती हूँ कि आप उसी वक्त उसको वहीं रोक दें कि जैसे कि यहाँ पे प्लीज ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उससे ये होता है कि बाकी लोगों की जो हिम्मत होती है ना वो टूट जाती है। हाँ। उसके लिए आपको अंदर से बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन आप देन एंड देयर आप उसी वक्त उस चीज को वहीं स्टॉप करें कि प्लीज ये मजाक जो करे ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और यार इसमें एक और बात भी है, जो आपके करीब के लोग होते हैं ना, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और ये हमारी भी जिम्मेदारी है उनके लिए जिनसे हम करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मदिया, एक वन ऑफ द वियरेस्ट कमेंट मैं जो कभी भी शायद नहीं भूल पाऊंगी, मैं स्टेज पे जो मेरी वन ऑफ एक्वेंटेंस, उसकी शादी होती है, मैं उसको हम सबको पता था कि काफ़ी अरसे से शादी की बात चली है लेकिन हो नहीं पा रही ड्यू टू एनी रीज़न। तो जब हम उसको मिलने गए तो वन ऑफ हर अदर फ्रेंड सर्कल, उसमें एक लड़की उसको बहुत आराम से बोलती है यार शुक्र ही हुआ तुम्हारी शादी हो गई। और मुझे अभी तक मतलब मैंने ये इतना ज़्यादा फील किया, मुझे लगा ये इतना अनइनवाइटेड एंड स्टूपिड कमेंट था जो आप किसी भी दुल्हन को दे सकते हैं कि यार शुक्र ही हुआ तुम्हारी शादी हो गई। और आपको लग रहा है चलो भाई शुक्र है भाई अपने घर की भी, वो आपको लग रहा है कि आप बड़े उसमें मजेदार की बात लग रही है, वो आप बेसिकली आप वाहियात लग रहे थे। अच्छा, मैं लड़कों में बहुत चीज़ देखती हूँ, बंदों में स्पेसिफिकली, जैसे आप बंदों की मेंटालिटी का समझते हैं, मैं समझाने की कोशिश की, आपके पास भी आऊँगी। ख़वातीन पे, बीवियों पे बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक किए जाते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग जब भी अपनी बीवियों पे जोक्स क्रैक कर रहे थे तो आपको पता होता है कि ये तो वो आदमी है जो कि ज़रा सी कोई अगर सुई भी फेंके तो बर्दाश्त ना करे, लेकिन महफिलों में बीवियों को कोई ऐसा चुनना, फिर उन पर जोक्स क्रैक करना, व्हाट डज इट टेल अबाउट अ पर्सन? देखिए, मैं अगर आपको रिसेंटली बताऊं, 2 साल पहले मेरे अपने एक पुराने बचपन की दोस्त से मेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई इसी बात पे कि हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था, हम लोग जा रहे थे कहीं ऐसी डिनर के लिए, तो हुई होगी उसकी लड़ाई अपनी बेगम से, तो व्हाटएवर। अब वो उसने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, किस बात पे लड़ाई हुई, मैंने क्या किया, किस तरह से मैं कर रहा था, एंड ही वाज अज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट हिज एक्ट, कि वो बड़ी
बंदों वाली बात की तुमने, ठीक है। हाँ, जो यूजुअली होता है। हाँ, अच्छा, जो दो दोस्त थे, दे वर ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट, बट दे वर जस्ट मम, दे वर जस्ट लिसनिंग टू हिम। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम मुसलसल अपनी बेगम को हमारे सामने इंसल्ट कर रहे हो, सो हाउ इज दैट राइट। जो भी था तुम लोगों के बीच की बात थी, इस बात पे उसकी मुझसे लड़ाई हुई, एंड इट्स बीन लाइक 2 years वी हैव नॉट स्पोकन, ठीक है। वो मैं वहीं से अपनी गाड़ी लेके अपना निकल गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, अगर हम पूरे सिनेरियो की अगर हम बात करें, बुलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप फिलोसफिकली पीछे जाके देखें कि ग्रास रूट पे हो क्या रहा है। हमें कोई बात, देखें, हम ये बार बार बोलें कि आप मुझे ये ना बोलो, आप मुझे ये ना बोलो। देखिए, दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दौर है, सही है। आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार मुझे मोटा नहीं बोलो, उसने 10 और रील्स बना के मुझे मोटा बोल के मुझे चढ़ा देना है, यू नो, यू कैन नॉट स्टॉप इट। और वो एक हद तक लीगली भी गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं भाई। तो उसका दूसरा एलिमेंट ये आता है, अगर हम बच्चों को अगर सेव करने की बात करते हैं, जो कि इवेंचुअली जाके एडल्ट्स बनेंगे, हमें घर के ऊपर पहले इस चीज़, देखिए बच्चा घर से जा रहा है ना स्कूल, स्टार्ट तो घर पे ही हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे के अगर कुछ वीकनेसेस हैं, तो क्या उनको वीकनेसेस समझ के आर वी टारगेटिंग दोज एट होम। क्योंकि जब हम उनको मेंशन कर देते हैं तो बच्चा बाहर निकलने से पहले उसको पता है दिस इज माय वीकनेस। तो जब दूसरा उस पर, जब देखिए बाहर के जो रैंडम बच्चे होंगे, दोस्त होंगे ना, वो आपको 10 कमेंट्स करेंगे, आपको लगता वही बुरा है जो कि स्टिग्मेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सारी एक्चुअली यहाँ से कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत से ऐसे बच्चे अपने दौर पे भी देखे होंगे जो नहीं अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनका घर वाले चिल होते हैं, हाँ, तो उनको आप फेलियर बोलते हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होता। हाँ, लेकिन और आप जेलस हो रहे थे ऐसे बच्चों से। एग्जैक्टली। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी क्यों नहीं है, जिनके घरों पे वो पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा हवा बनाई जा रही होती है, उसको अगर आप लूजर बोल देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस मजीद टूटता है, वो अजीब डिप्रेशन में जाता है। जो ग्रास रूट है ना, दैट इज कि आपके घर पे जो पेरेंट्स हैं, आपके जो चाचा ताया मामा फुफियाँ हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप स्टिग्मेटाइज करेंगे वही बच्चे के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रेशर उसी को दिया जाता है जो प्रेशर ले रहा हो। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हम लोग 4 बहन भाई थे। जो मेरे बड़े 2 बहन भाई थे वो थोड़े बहुत चिल थे, और उनको पढ़ाई में जब चपेड़े पड़ जाती थी तो मैं थोड़ी सेंसिटिव थी, तो मैं उनकी चपेड़ों से मैं डर जाती थी। तो मेरे घर वालों को मेरे पे ऐसी कुछ चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर दूसरी बात है लेसन। फिर जैसे आपने बात की, तो मैं अभी कभी अपने हंसती हूँ अपने अब्बू से कहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो थी, स्लो ना, मैं थोड़ी बेवकूफ़ भी थी, और मेरी जो बातें होती थी मैं बता भी देती थी। जैसे किसी ने अगर मुझे भेजा और मुझे एक बार मेरी बहन की फ्रेंड हमारे घर आई, किस परेशान थी, तो उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे जाके कहा कि जाके सुनो मेरे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। सही है। सो मैं समझदार अपनी ज़ात में मैं जाके बैठ गई वहाँ पे, और मैं जब बैठ गई तो मेरी अम्मी कहती क्या करने आई हो तुम यहाँ पे, तो बड़े बैठे मैं यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं सुनने के लिए आई हूँ कि ये क्या बात करनी है, मुझे उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से दिमाग में सोच रही हूँ लेकिन ऊंचा तो मुझे उधर बाद में कोट पड़ी, अलग से बात उनकी जाने के बाद अपनी बहन से भी कोट पड़ी, लेकिन मैं थोड़ी सी इस टाइप की थी। तो मैं जैसे वो बात कर रहे थे ना, तो मेरे घर वालों को, मेरे अब्बू को स्पेशली, उनको लगता था कि ये हमारी थोड़ी स्लो बच्ची है ना, तो कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा, इसका तो खुद ही हो जाएगा। जो मेरा छोटा भाई था वो बहुत लाइक था, तो उस पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट थी। उस पर तो इतनी सख्ती होती थी पढ़ाई की कि हम खुद परेशान हो जाते थे कि यार बाकी बहन भाई पे नहीं की, तो वो प्रेशर लेता था, उस पर प्रेशर डाला भी गया। मैं कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि वो जो हस्बैंड्स बीवियों पे मजाक करते कि साड़ी जो है बुढ़ी थे जब मैके चली गई है, या कोई भी ऐसी बात कि हमारी बीवी से इतना डर लगता है, हमारी बीवी नहीं करती है। इवन बहुत सारी जगहों पर मैं देखती हूँ व्हेन मेन चीट, वो उस पर भी अपनी चीटिंग को भी जो है ना, उसका जोक बना के लोगों के सामने रख देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जोक्स के अंदर वो अपनी चीटिंग को नॉर्मलाइज भी कर देते हैं। ये क्या बताते हैं, ये आदमी की नफ्सियात के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जो आपका ह्यूमर है ना, वो 3 और चीजें क्रिएट रिलेशनशिप करता है। को भी क्या बताते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, पहले तो ये बात करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप की बात किसी और से करना स्टार्ट कर दी, इवन अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेक हो गया है, क्योंकि जिस पर्सन से प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये अंदाज़ा है, वो शायद उसकी इंटेंशन क्यों ना अच्छी हो, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अच्छा यहाँ पे थर्ड पर्सन ऐड हो गया है। पहली तो चीज़ ये है। सेकेंडली, मेंस मेंटालिटी यहाँ पे ये शो करती है कि अ लॉट ऑफ टाइम पावर एग्जर्शन हो रही होती है। ठीक है, मेरा थंब ऊंचा है रिलेशनशिप के अंदर, सी आई एम अ वेरी ब्लंट इंडिविजुअल, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत क्लियर चाहिए, मेरी तरफ से सारी सॉर्टेड है। प्रॉब्लम इसके अंदर से आ रही है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी, मैं यहाँ से बात को कंटिन्यू करूँगी। वही बात है जो अक्सर जोक्स करने में कि मेरी बीवी मैके क्यों नहीं जाती है, मेरी बीवी मैके चली गई, तो ज़रा इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल पूछा था कि वो बहुत सारे मर्द हजरात जो कि अपनी बेगमात पे कि यार मेरी बेगम मैके चली गई, और आप उस वक्त अक्सर हमने रील्स देखी है, लोग कहते हैं बेगम तुम मत जाओ मैके, मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, सांस कैसे लूंगा, टमगाना कैसे लूंगा। वो जैसे बस पे सवार होती है उसके बाद उस बंदे की डांसियाँ नहीं लुकती। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग अक्सर कहते हैं यार मेरी बेगम पता नहीं कदों मैके जाएगी, वो जाएगी तो मैंने साथ आवेगा। मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे होते हैं, सारे जो जोक है। फिर अक्सर लोगों में मैंने लोगों को देखा है कि कहते हैं यार आपको तो पता है मैं अपनी बेगम से कितना डरता हूँ, यार मैं वो क्या फलाना, मैं उसको देख ही रहा था बेगम पीछे से आ गई। मतलब ये काफ़ी घटिया बात अगले को बता रहे हैं कि आप किसी को चेकआउट कर रहे हैं बेगम पीछे से आ गई, लेकिन बेगम कहीं ना कहीं शामिल है। तो ऐसे आदमी जो कि जब महफिलों में जाते हैं और अपनी बेगम का इस्तेमाल करते हैं इन अ वे कि उन पे जोक्स क्रैक करके या तो लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे आदमी को देखा है कि गैर ख़वातीन के सामने अपनी बेगमात को ऐसे ही मजाक बना के ना उनसे हमदर्दियाँ बटोरने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये आदमी कैसे आदमी होते हैं? अच्छा देखिए, कैटेगरीज होती है सबकी। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो होती है एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इंक्रीज करना। हाँ। दूसरी चीज़ आती है कि जब उनको अपने अंदर कहीं पर इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं तो वो उसको दूसरों के कंधों पे रखकर बता रहे होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम ये हो रहा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके पास कभी एक्सप्रेशन नहीं रहा इमोशन का, तो उन्होंने यही टॉन्टेटिव लैंग्वेज अंडरस्टैंड करी हुई है और बहुत लंबे अरसे से की हुई है। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिस मदिया कि हम किसी के ग्रुप में ऐड होने के लिए भी अ लॉट ऑफ टाइम वी क्रैक दिस काइंड ऑफ जोक्स कि उनको ऐसा लगे कि अच्छा मैं भी हम बड़े चिल हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, और हमारा सेम लेवल, हमारी वाइब मैच करती हाँ है। हमारी वाइब्स मैच कर रही होती हैं। मगर अगर बैक एंड पे देखा जाए इसी तरीके के हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मेंस की बात करें, हम सब पे ये चीज़ लागू नहीं कर सकते कि वो जो कैटेगरी होती है दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी व्हेन दे आर गोइंग बैक होम। दे फील देयर वाइफ इज़ नॉट अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बर्डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में बड़ा फ़र्क होता है। आप शेयर कर रहे हो अपनी लाइफ, लेकिन आप ऐसे ले रहे हो कि यार क्या जान के पीछे पड़ी हुई है, और कहते हैं जान बनी हुई है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप खुद इंटरनली कितने सेफ हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बचपन से हमारे इतने स्मॉल टीज़ होती हैं, छोटे छोटे हमें गम मिले होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटीज़ और हमारे अटैचमेंट्स का पार्ट बन जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी लैंग्वेज ही टीजिंग है, मगर दे नेवर अंडरस्टैंड कि जिस बंदे के साथ आप टीजिंग कर रहे हो वो टीज करना फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसका टीज करने का मतलब है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपका टीजिंग का जो इंटेंशन है, बिकॉज ह्यूमर और मॉकिंग, सार्केज़म भी जिसमें आ जाता है। बिल्कुल। हर बंदे को हर वक्त सार्केज़म तो नहीं इसके होता। अंदर तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका इंटेंशन कैसा है उस पर्सन के साथ, आपका पावर एग्जर्शन क्या आ रहा है उस चीज़ को लेकर, और लास्ट चीज़ आती है आप इम्पैक्ट क्या छोड़ना चाहते हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम अगर मैंने किसी को मना करना है और मुझे पता है कि टीजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं अब बोलूँगा तो वो अगली बार मेरे आगे से बोलेगा नहीं, उसको लाख बार सोचना पड़ेगा। तो वो जो सोचने वाला फैक्टर हम दे देते हैं जो कि होता मेंटली टॉर्चर ही है उस पर्सन के लिए, मगर वो सामने से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सुपीरियरिटी का एक मेन चीज़ होती है, और अंडरलाइन कार्पेट जो एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आती है। एंड सॉरी टू से, लेकिन सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी हमें मोस्टली हमारे घरों से मिल रही होती है। हमें प्रेशर डालकर मिल रही होती है, या ये बताकर कि मेंस डोंट क्राई, आप रो ही नहीं सकते, जबकि वो इमोशन है। इमोशन है, इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं बताया जाता। आई एम अ मदर, मेरा छोटा सा एक बच्चा है, सो जब ऐसी चीज़ें लेके आता है ना कि रोता हुआ धोता हुआ, सो कभी कभी मेरे जहन में आते हैं ओ गॉड वाई, फिर मैं बोलते नहीं, आई एम द सोर्स, आई हैव टू लेट हिम नो कि बेटे रोना इट्स फाइन, इट्स फाइन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अभी नहीं रोगे, क्योंकि आप रोगे तो आपको किसी का दर्द समझ आएगा। और दूसरी बात ना, हम ये बड़ा गलत करते हैं जी बेटा नहीं मर्द को दर्द नहीं होता। अरे भाई क्यों दर्द नहीं होता, मर्द है कोई लक्कड़ का आदमी थोड़ी है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि जी मर्द रोता नहीं, क्यों नहीं रोता भाई, अपने नॉर्मलाइज करें। आपके बच्चे रो रहे हैं इसलिए बंदे जल्दी हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है खानेवाल से रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं खैरियत से हूँ। बाजी आपने टॉपिक बहुत अच्छा छेड़ा है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त ये है जी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बाजी। जी जी हाँ जी रमजान हेलो। भाई खास बताएं। रमजान भाई टीवी के आवाज तो ऐसा कम कर दें। जी टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी। बाजी आप जरा ये भी मतलब बेगमात को बताया ना कि अपने शोर साहबान के साथ भी अपना रवैया भी ठीक रखा करें ना, ताकि वो दूसरी साइड पे देखे ही नहीं। ओए होए रमजान भाई बड़ी गहरी बात की है आपने, हैं जी बाजी, दिल से मैंने बात किया है। हाँ मुझे 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 आपकी बात समझ में आ गई। चले हम जरा इसका भी जवाब लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाँ यार जी जी। अच्छा देखें, जैसे हमने ब्रेक में भी बात की
कि जो आपके क्वेश्चंस थे वो जेन्युइन थे, क्योंकि शायद मेजॉरिटी चीज़ें वहीं पे होती है। बट देन अगेन हम जब किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड हम उसको ऑन, जनरलाइज नहीं कर रहे। हाँ, Not वो शायद everything. उन्होंने भी यही समझा कि वो जब हम मेन की बात करें तो वो ज़ाहिर है आपका मकसद उसमें ये था कि मेन से मजा दी कि अगर औरत भी करे तो गलत है, यू नो। लेकिन जनरली होता ये है कि जिस तरह मर्द जाके अपनी बीवियों के अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, औरतें भी जाके डिस्कस करती हैं, ठीक है। जबकि अगर हम, और इस तरह के बहुत से ग्रुप्स भी हमने देखे हैं जहाँ पे यही हो रहा है कि एक जगह पे जो है बीवियों को ग्रिल किया जा रहा है, एक जगह पे जो है मर्दों को ग्रिल और किया हमने जा रहा बहुत सारे थेरेपी ग्रुप्स भी देखे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे आके लोग जबकि अगर abuse अपने करके अपने बता रहे रिलीजियस होते हैं। वैल्यूज को भी अगर हम देखें तो ये चीज़ सख्त मना है, क्योंकि ना आपको वो चीज़ अपनी आपस में ही physically रखनी बात है, चाहिए। बिल्कुल। तो देखें, जब एक तो जैसे उन्होंने सारी बातें बोली कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्रेस टू योर पार्टनर, या आपको समझ नहीं आ रहा आपने उससे बात कैसे करनी, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मुश्किल हो चुकी है और फिर आप में इतने गट्स भी नहीं है कि आप किसी दूसरे से अगर आप जाके बात कर रहे हैं तो या तो आप उनसे सजेशन लें कि भाई मुझे हेल्प आउट कर दो, यू नो। आपने ये भी एक्सेप्ट नहीं करना कि आई एम वीक, ये चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, यू नो। तो जब आपको वो भी एक्सेप्ट नहीं करना तो आप उस चीज़ को तफरी में ले जाते हैं, हंसते हंसाते अपने दुख और गम बताना स्टार्ट करते हैं कि शायद इसके बीच में मुझे कोई आंसर मिल जाएगा। बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करते हैं जिसमें आप अपनी बीवी को इंसल्ट कर रहे हैं, या अगर बीवी कर रही है तो अपने हस्बैंड को इंसल्ट कर रही है, एंड फिर वो चीज़ घूम कर वापस आती है, यू नो। सो वो साइकिल चलता रहता है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको बीवी से प्रॉब्लम है, या जैसे रमजान से आपको लगता है कि उनकी वाइफ जो उनसे बात नहीं करती, हाँ, ये उनका नहीं, वो वैसे बेचारे बात करते हैं, अगर जनरली देखमात ऐसे करें तो हाँ। उस सिनेरियो में आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है। हो सकता है जो बेगम है या हो सकता है जो मर्द है भाई वो नहीं सुनना चाहता, बट कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एट वर्स्ट के सिनेरियोज अगर आप डाइवोर्स या खुला की तरफ भी जाएंगे तो पहले आपको कोर्ट ने भी यही बोलना है कि जी पहले बैठ के बात करो, यू नो। सो यू हैव टू टॉक अंटिल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू योर स्पाउस। उसामा, हम तो जिस मौसम में हम रहते हैं कि वहाँ पे अगर बेगम बड़ी मुश्किल से ये हिम्मत जुटा के कॉल भी पुलिस में कर देती, मेरा मियाँ मुझे कूट रहा था, तो पहले तो उसको ये बताया जाता है कि आपके घरेलू मामले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उस बेचारी से सॉल्व नहीं हो रहा था, वो कुट खा के बेचारी पता नहीं आपको कॉल करिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि आपका कोई ना कोई पार्टनर में कोई एक नार्सिसिस्ट होता है, और नार्सिसिस्ट के साथ तो आपको पता है कोई डिस्कशन हम हर बात को हम जब ये कहते हैं प्लीज लेट्स टॉक इट आउट, हर जगह बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर होता है वो आपको कभी क्लोजर नहीं दे सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करना चाहें, वो उल्टा बात का गोला बना के आपके मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि आप मजीद उसमें जल जाएंगे। तो हर जगह में मैं आपसे कहूँ कि ये भी देखना होता है कि किस बंदे से आप डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, दीवार से बात करें, और इसमें डैमेज कौन हो रहा है, आपकी अपनी जात भी डैमेज हो रही होती है।